21,000 महिलाओं को और 8,500 बेरोजगार युवाओं को दिए जाएंगे, लेकिन जो 10,792 बस मार्शल हैं उनकी नौकरी का कोई जिक्र कहीं देखने को नहीं मिलता है। जी हाँ साथियों, मैं बात कर रहा हूँ 10,792 बस मार्शलों की, जिनका किसी भी पार्टी के घोषणा पत्र में कोई जिक्र देखने को नहीं मिलता है। ये बस मार्शल बेरोजगार और अपनी नौकरी पाने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन किसी भी पार्टी ने इनके लिए कोई घोषणा। मैं दिल्ली का चुनावी घोषणा पत्र बोल रहा हूँ। मुझे फ्री की सारी चीजें मौजूद है। आपको मुफ्त में बिजली मिलेगी, फ्री पानी मिलेगा, फ्री शिक्षा मिलेगी, राशन मिलेगा, ऑटो और तीर्थ यात्राएं भी आपको फ्री में दी जाएंगी। महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपए फ्री में मिलेंगे, बसों में किराया नहीं लिया जाएगा और जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको 21,000 रुपए मिलेंगे। इतना ही नहीं, जो बेरोजगार युवा हैं उनको 8,500 प्रति माह दिए जाएंगे, लेकिन मैं किसी भी बेरोजगार युवा को नौकरी देने का वादा बिल्कुल नहीं करता। जी हाँ साथियों, दिल्ली में चुनाव प्रचार समाप्त हो चुका है और 8 तारीख को यह तय हो जाएगा कि किसकी सरकार बने। सरकार चाहे जिसकी भी बने, लेकिन आज आपको दिल्ली के चुनावी घोषणा पत्र पर एक बार फिर नजर डालनी चाहिए। इसमें मुफ्त की सुविधाएं तो हैं, लेकिन बेरोजगार युवाओं के लिए कोई भी विकल्प मौजूद नहीं। यानी अब आपको कार्य करने की आवश्यकता नहीं, आपको नौकरी करने की कोई आवश्यकता नहीं, आपको बिजली, पानी, बसों में सफर, इलाज सब कुछ मुफ्त मिलेगा। 21,000 महिलाओं को और 8,500 बेरोजगार युवाओं को दिए जाएंगे, लेकिन जो 10,792 बस मार्शल हैं उनकी नौकरी का कोई जिक्र कहीं देखने को नहीं मिलता है। जी हाँ साथियों, मैं बात कर रहा हूँ 10,792 बस मार्शलों की, जिनका किसी भी पार्टी के घोषणा पत्र में कोई जिक्र देखने को नहीं मिलता है। ये बस मार्शल बेरोजगार और अपनी नौकरी पाने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन किसी भी पार्टी ने इनके लिए कोई घोषणा नहीं की। फ्री की चीजें बांटकर वोटरों को लुभाया गया। दिल्ली का चुनावी घोषणा पत्र एक मिसाल बनने वाला है दोस्तों आगामी चुनावों में। अब दिल्ली के बाद जिस भी राज्य में चुनाव होंगे वहां रेवड़ी कल्चर हर पार्टी के मैनिफेस्टो में देखने को मिलेगा, और जो पार्टी ऐसा नहीं करेगी वो सत्ता तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन महत्वपूर्ण ये जानना है कि क्या ये वास्तव में मुफ्त की सुविधाएं हमारे दिल्ली और देश के हित में हैं भी या नहीं। भारत में तकरीबन 140 करोड़ से ज्यादा की आबादी है साथियों। आप सोचिए, यदि सभी राज्यों में इसी प्रकार की योजनाएं चलाई जाएं तो देश का भविष्य क्या होगा। और जो हमारे देश का स्वप्न है 2047 तक विकसित भारत बनने का, उस स्वप्न का क्या होगा। क्या मुफ्त की योजनाएं उस स्वप्न को साकार करने में सहायक भूमिका निभाएंगी या नकारात्मक प्रभाव डालेंगी, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। दुनिया में कोई भी चीज मुफ्त में नहीं दी जाती है दोस्तों। सरकार अगर हमें कोई चीज मुफ्त में देती है तो उसकी भरपाई किसी दूसरे माध्यम से अवश्य करती है। उदाहरण के तौर पर अगर 300 यूनिट बिजली घरेलू उपयोग के लिए मुफ्त दी जा रही है तो व्यापारी जिस बिजली का इस्तेमाल करते हैं उसकी कीमत में वृद्धि कर दी जाएगी, और जब व्यापारी के लिए बिजली महंगी होगी तो उसके द्वारा बनाई गई वस्तु खुद ब खुद महंगी हो जाएगी। और अंत में जो घरेलू बिजली मुफ्त की इस्तेमाल करते हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको रोजमर्रा की चीजों को पहले के मुकाबले अधिक पैसे देकर खरीदना होगा। इस तरह महंगाई आम आदमी के सर पर ही आती है और विशेषकर गरीब आदमी इसमें पिसता है। दिल्ली के चुनाव में सभी पार्टियों ने महिलाओं को लुभाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। जो पार्टियां फ्री की रेवड़ी वाला कल्चर के विरोध में थी, आखिरकार उन्हें भी इस होड़ में उतरना ही पड़ा और उन्हें भी अपने मैनिफेस्टो में 2500 रुपए तथा 21,000 रुपए जैसी योजनाओं और वादों को शामिल करना पड़ा। लेकिन आज मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, जो दिल्ली की महिलाएं रेवड़ी कल्चर के लिए वोट करती हैं, उन महिलाओं को कोई अधिकार नहीं कि वो महिला सुरक्षा के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराए। उन्हें कोई अधिकार नहीं कि अच्छी सड़कें मांगे, रोजगार मांगे अपने बच्चों के लिए और अपने लिए। उन्हें कोई अधिकार नहीं कि वो सरकार पर उंगली उठाएं, क्योंकि उनका वोट रेवड़ी कल्चर के लिए था, ना कि रोजगार के लिए, महिला सुरक्षा के लिए। साथियों, अभी हाल ही में अमेरिका में चुनाव हुए थे और उन चुनावों में रेवड़ी कल्चर दूर दूर तक देखने को नहीं मिला। वहां चुनाव मुफ्त की सुविधाओं के नाम पर नहीं, बल्कि विकास, सुरक्षा और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर लड़े जाते हैं। चीन जो भारत से आगे निकल गया है, उसने अपनी जनता को मुफ्त की सुविधाएं देने की बजाय उन्हें सशक्त बनाया, रोजगार के अवसर बढ़ाए और आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया। हमें इन देशों से सीखने की आवश्यकता है। मुफ्त की सुविधाएं देने से जनता को तत्काल लाभ तो मिलता है साथियों, लेकिन अगर हम लंबे समय तक देखें, अगर भविष्य की बात करें, तो ये देश की अर्थव्यवस्था पर बोझ बनता है और विकास के मार्ग में बाधा बनता है। इसीलिए हमें सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए और मुफ्त की सुविधाओं के लालच में नहीं पड़ना चाहिए। आइए अब मैं आपको रेवड़ी कल्चर से देश को होने वाले नुकसान से रूबरू करा देता हूँ। सरकार को हर मुफ्त योजनाओं का खर्चा उठाना पड़ता है, जिससे सरकारी खजाने पर दबाव पड़ता है। भारत पहले से ही लाखों करोड़ों के कर्ज में है साथियों।
और मुफ्त की योजनाएं भारत पर कर्ज और बढ़ा सकती हैं। सरकार यदि मुफ्त की सुविधाएं देने में अधिक खर्च करेगी तो ये विकास और बुनियादी ढांचे पर खर्च नहीं कर पाएगी। चीन और अमेरिका जैसे देश मुफ्त योजनाओं पर नहीं बल्कि उद्योगों को बढ़ावा देने पर, इनोवेशन पर अधिक खर्च करते हैं। जब लोगों को बिना मेहनत किए पैसा या सुविधाएं मिलने लगेंगी तो उनमें काम करने की इच्छा कम हो जाती है और बेरोजगारी भत्ता, मुफ्त बिजली पानी जैसी योजनाएं लोगों को आत्मनिर्भर नहीं बनने देती। सरकार मुफ्त सेवाएं देने के लिए टैक्स बढ़ाती है जिससे मध्यम वर्ग पर अधिक दबाव पड़ता है। अगर सरकार मुफ्त बिजली देती है तो बिजनेस और इंडस्ट्री की बिजली महंगी कर देती है जिससे महंगाई बढ़ती है। जब सरकार मुफ्त योजनाएं लागू करती है तो उन्हें इसके लिए धन जुटाना पड़ता है। इसके लिए या तो टैक्स बढ़ाया जाता है या फिर पेट्रोल, बिजली जैसी जरूरी चीजें महंगी कर दी जाती हैं। इससे प्राइवेट सेक्टर प्रभावित होता है और निवेश कम होता है जिससे देश की अर्थव्यवस्था कमजोर होती है। दिल्ली का ये चुनावी घोषणा पत्र अन्य राज्यों में होने वाले चुनावों पर बहुत बड़ा प्रभाव डालेगा, ये मेरा वादा है। ये एक मिसाल के तौर पर पेश किया जाएगा। अब जब बिहार में इलेक्शन होंगे तब हर पार्टी को मजबूरन अपने चुनावी घोषणा पत्र में रेवड़ी कल्चर को महत्व देना ही होगा और महिलाओं के लिए फ्री की घोषणाएं करनी पड़ेंगी। यदि कोई पार्टी ऐसा नहीं करती है तो बिहार की सत्ता पर कभी नहीं पहुंच पाएगी। मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या रेवड़ी कल्चर विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने में सहायक होगा या नहीं? ये मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। आइए हम सब मिलकर एक विकसित भारत के निर्माण में योगदान दें जहां हर व्यक्ति आत्मनिर्भर हो, रोजगार के अवसर हों और देश आर्थिक रूप से सशक्त बने। साथियों, ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि जो लोग फ्री की रेवड़ी वाले कल्चर के नाम पर वोट करते हैं वो जागरूक हो सके। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हो सके तो ये वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। जय श्री राम।